Hello friends, welcome back to my channel. I am Jyoti Singh and you are all watching me on Smart IQ platform. फ्रेंड्स, हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो से पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने नाउन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा था। तो उसमें हमने नाउन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने नाउन पढ़े, उसकी डेफिनेशन पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, उसके जितने भी टाइप्स हैं उसकी डेफिनेशन पढ़े, एग्जाम्पल से उसको हमने समझा। तो आज हम जो नाउन का एडवांस कॉन्सेप्ट है उसे हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या आते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जिनमें हमें नाउन फाइंड करते हैं, जिसमें हम उस रूल से हम उसमें फाइंड कर पाते हैं कि नाउन्स कहाँ पे है, कहाँ कहाँ उसके यूजेस हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउन स्टार्ट करने से पहले, उसका एडवांस जो कॉन्सेप्ट है उसे स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जब कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें नाउन का क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करता है नाउन, कहाँ उसका यूज होता है, क्या यूज होता है एक सेंटेंस में, तो वो हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा जो है किसी भी सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस एक बनता है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसी से हमारा जो एक सेंटेंस है वो बनता है। तो हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा है, इसी में हमारे नाउन का रोल होता है। इसमें हम नाउन का भी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, नाउन का भी यूज होता है, प्रोनाउन भी होता है, जेरेंड भी यूज होता है, इन्फिनेटिव भी यूज होती है। ठीक है, तो देखिए नाउन हमारे कोई भी नेम, हमने पढ़ा था कोई भी नेम, जो इस दुनिया में जितने भी नेम है जिन्हें हम कोई नाम देते हैं तो वो हमारे सारे नाउन हो जाते हैं। तो नाउन भी, सब्जेक्ट में नाउन भी यूज होगा। कोई भी हमारा प्रोनाउन हो, नाउन जो जो सॉरी जो प्रोनाउन है वो एक नाउन ही है। जो नाउन के जो प्लेस होती है, नाउन की जो प्लेस होती है उसके जगह पे जो हम यूज करते हैं उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। जेरेंड में कोई भी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होती है तो हमारी क्या बनती है, जेरेंड बनती है। जैसे हमारी सिंग है तो सिंगिंग, आईएनजी लगा दिया तो सिंगिंग हो गई। फिर हम यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके साथ आईएनजी लगेगी तभी ये यहाँ सब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा। ऐसे हम वर्ब यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सब्जेक्ट में हमेशा अगर कोई चीज यूज होगी तो वो होगी नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव द टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग जाएगा, वो हमारी क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव सेंटेंस बन जाती है। ठीक है, तो आइए हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिमला इज माई फेवरेट सिटी। तो जो हमारी शिमला है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें जो हमारा शिमला है क्या है, सब्जेक्ट है। और शिमला आप जानते हो एक सिटी का नेम है, तो नेम हमेशा क्या होता है, नाउन होती है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट में हमारा नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी नाउन आप कर सकते हो, चाहे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, कोई भी कर सकते हो। तो शिमला इज माई फेवरेट सिटी, आगरा इज माई फेवरेट सिटी, कोई भी कुछ भी नाम आप यहाँ पे कर दोगे तो सब्जेक्ट में क्या हमारा आया, हमारा नाउन आया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू आर वेरी काइंड पर्सन। तो यू क्या है, यू हमारा प्रोनाउन है। हमने क्या यहाँ पे देखा, प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यू हमारा क्या है, प्रोनाउन। ही, सी, इट, ये सब जो है वो प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। तो यू आर वेरी काइंड पर्सन, तो यू हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंगिंग, टू सिंग इज द पार्ट ऑफ माई हॉबी। अगर हमारा यहाँ पे आ जाए सिंग, सिंग, अगर सिंग और सिंग इज द पार्ट ऑफ माई हॉबी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। ठीक है, रॉन्ग होगा। इसके साथ हमारा क्या लगेगा, अगर हमारा वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, जिरेंड बन जाएगा। ठीक है, तो जिरेंड हमारा सब्जेक्ट में यूज होता है। तो ये हमारा सिंगिंग इज द पार्ट ऑफ माई हॉबी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, टू सिंग। सिर्फ यहाँ पे अगर सिंग इज द पार्ट ऑफ माई हॉबी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में वर्ब का यूज नहीं होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड, इन्फिनेटिव,
तो टू सिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाता है, टू आ जाता है, तो वो हमारा टू सिंग इज द पार्ट ऑफ माई हॉबी। तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो ये हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे नाउन का क्या यूज है, क्या रोल है, वो मैंने बताने के लिए आपको ये इतने एग्जाम्पल्स से बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा जेरेंड और इन्फिनेटिव है, ये मैं आपको एक अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बिल्कुल ही इसको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे तो मैंने एक छोटे से पार्ट में समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट में क्या क्या यूज होता है वो हमें बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। ठीक है, जब मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी सिर्फ इन पे, तो मैं आपको वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं सम रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें याद रखने पड़ते हैं या फिर समझने पड़ते हैं। रट्टा मारने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप रट्टा मारिए, तो सिर्फ समझने के लिए हमें उसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें समझना है। तो आइए हम उसके कुछ रूल्स समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है, सम नाउन्स आर यूज्ड ऑलवेज एज प्लूरल फॉर्म। कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे हमारे पैंट्स हो गए, क्लिपर्स हो गए। पैंट्स पैंट्स दोनों पैरों में ही तो पहनेंगे हम, एक पैर में तो पहन नहीं सकते, इसलिए हमेशा कैसे यूज होगा, प्लूरल में यूज होगा। ठीक है, क्लिपर्स क्लिपर्स हो गए। ग्लव्स हो गए, ग्लव्स भी हमारे दोनों हाथ में हम पहन सकते हैं। अगर हम सिर्फ एक हाथ में पहनेंगे तो उसका कोई भी यूज तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों हाथों में ही पहनना होगा। जैसे आई ग्लासेस हो गए, अगर एक आंख पे चश्मा लगेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, दोनों पे लगेंगे, इसलिए आई ग्लासेस। तो ये सब हमारे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। गॉगल्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस होगा फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, क्योंकि हम किसी को बधाइयाँ देते हैं तो वो हम ऐसे अमाउंट्स में देते हैं, सिंगल ऐसे नहीं देते, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। इयरिंग्स, इयरिंग भी हम एक कान में नहीं पहनेंगे, दोनों में ही पहनेंगे। ठीक है, थैंक्स हो गया, रिमेन्स हो गया, रिगार्ड्स, एनल्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, कैची। कैची का सिर्फ एक पार्ट नहीं हो सकता, दोनों होंगे तभी वो यूज हो सकती है, इसलिए सीजर्स। तो ये हमारे क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। इनके साथ हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हमारे आर ही लगेंगे और इसके साथ एस ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पहला हो गया, पहला रूल। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है, सम नाउन्स लुक प्लूरल फॉर्म बट यूज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं बट उनका यूज जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है। प्लूरल क्यों दिखने में लगते हैं, क्योंकि उनके जो लास्ट में एस का यूज हुआ होता है। मतलब जहाँ पे भी एस लगा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है, वो सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो दिखने में प्लूरल है बट इनका जो यूज है वो सिंगुलर में होता है। जैसे देखिए, फर्स्ट न्यूज, तो इसमें न्यूज है, तो न्यूज ये क्या आपको दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको ये सिंगुलर प्लूरल दिख रहा होगा, एस लगा है लास्ट में, बट ये क्या है, सिंगुलर है। जैसे फिजिक्स हो गया, इनिंग्स हो गई, मप्स हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, तो ये क्या है, सबके लास्ट में एस लगा है बट ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इसके साथ हमारे इसका ही यूज होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सम नाउन्स लुक सिंगुलर फॉर्म बट यूज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर दिखते हैं बट जो उनका यूज होता है वो प्लूरल में होता है। ठीक है, जैसे कैटल, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, एलर्जी। तो जो हमारा कैटल है, ये एक पूरे झुंड की बात हो रही है, लेकिन इसमें एस नहीं लगा है, इसलिए इसका क्या है, दिखने में तो सिंगुलर है बट इसका यूज जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इसमें एस नहीं है। ठीक है, प्लूरल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है बट इसका यूज क्या होगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो ये क्या होगा, दिख तो रहा है सिंगुलर, बस बट दिख तो रहा है सिंगुलर बट इसका यूज क्या है, प्लूरल है। ठीक है, पुलिस हो गई, एलर्जी हो गई, तो ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं दिखने में सिंगुलर बट है प्लूरल। ठीक है, इनके साथ हमारा आर का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है,
जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है वो हमारे दिखने में तो वो आपको लगेंगे कि सिंगुलर है, और ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज भी होते हैं, दिखने में भी सिंगुलर होते हैं और यूज भी सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे हमारी एडवाइस है, तो एडवाइस क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस को तो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते, हेयर को काउंट नहीं कर सकते, लैंग्वेज हो गया, बिजनेस, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, नॉलेज, मनी, बैगेज, पोएट्री, ज्वेलरी, सीनरी, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, और ये इनके साथ हमारी क्या यूज होती है, सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। ध्यान से देखिए, अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ हमारी क्या यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म। कहीं भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाता है तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करेंगे। लाइक एडवाइस इज, इंफॉर्मेशन, हेयर, तो इनके साथ आप क्या यूज करोगे, इन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। यानी कि अनकाउंटेबल है तो आपने इसको प्लूरल में कर दिया, नहीं। और जहां पे भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए उसे कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम नाउन्स यूज सेम इन बोथ फॉर्म, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमारे सिंगुलर में भी प्लूरल में भी दोनों में वो हमारे क्या यूज होते हैं, वो सेम ही यूज होते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डियर, फैमिली, फिश, टीम, क्रैप, ज्यूरी, क्रू, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। तो जो हमारे फैमिली हो गई, जैसे आप फैमिली देख लो, फैमिली इज, फैमिली आर, मतलब दोनों में यूज, इसे सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिश हो गई, तो फिश के साथ हम इज भी यूज कर सकते हैं, फिश के साथ हम आर भी यूज कर सकते हैं। टीम को भी आप कह सकते हो, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ हम इज का भी यूज करेंगे, टीम इज, टीम आर, तो दोनों फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है कलेक्टिव नाउन्स आर कंसीडर्ड ऑलवेज सिंगुलर। जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमारे हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही कंसीडर किए जाते हैं, मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही उसका यूज होता है, ठीक है। उसके साथ हमेशा हमारी क्या होती है, इज, इज हमारी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो वो हमारे जितने भी कलेक्टिव नाउन्स आएंगे उनके साथ हमारा क्या यूज होगा, इज यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, टीम, कमिटी, काउंसिल, क्राउड, ऑपोजिशन, क्लास, कम्युनिटी, ठीक है। ये जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं इसके साथ जब हम कभी यूज करेंगे टीम, तो टीम के साथ क्या यूज होगा, टीम के साथ इज, कमिटी के साथ इज, ठीक है। तो ये हमारे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे, नाउन के साथ क्या आएगी, हमारी सिंगुलर फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये हमारा था कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो हमारा क्या है, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन एंड सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। जब हमारी कभी नाउन आती है और उसके साथ हमारा प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद सेम वही नाउन आती है, सेम वही नाउन, कोई और नाउन नहीं, सेम वही नाउन, जो नाउन हमारी यहाँ यूज होगी उसके बाद हमारा जब प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद सेम वही नाउन जब यहाँ पे यूज होगी तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा, उसके साथ हमारा सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, शिप आफ्टर शिप, ठीक है, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, तो ये हमारा क्या है, शिप नाउन है, ठीक है। उसके साथ हमारा आफ्टर प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमारा आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद फिर सेम वही नाउन यूज हो रही है, ठीक है। शिप, शिप सेम नाउन है, ठीक है, और उसके बीच में हमारा क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म, तो इज हमारी क्या है, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। नेक्स्ट देखेंगे, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाउन, डोर हमारा नाउन है, टू हमारी प्रीपोजिशन है, फिर हमारा सेम वही नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो उसके साथ हमारी क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो ये हमारा था नाउन्स के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें हमें समझना था, जो हमारे किसी भी सेंटेंस में नाउन के रोल को शो करता है। तो ये अगर हम समझ लेते हैं तो हम आराम से नाउन, जहाँ भी किसी भी एग्जाम में नाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वो उसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ आप समझिए, ठीक है।
तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।